पहली बार बुधवार को एक साथ हुए 4 नगर निगमों के चुनाव में सोलन और पालमपुर में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, जबकि मंडी में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। धर्मशाला में भाजपा ने सबसे ज्यादा 17 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन बहुमत पाने के लिए भाजपा को यहां निर्दलीयों के साथ की जरूरत पड़ेगी। वहीं पालमपुर में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए 15 में से 11 सीटें जीत ली है। यहां भाजपा और निर्दलीय केवल 2-2 सीटें ही जीत पाए हैं। 4 नगर निगमों में कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 पर स्पष्ट बहुमत मिला है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होंगे। बुधवार मतदान के बाद देर रात तक चारों नगर निगमों के चुनाव के बाद 64 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए। पिछला जो नगर निगम था और इस नगर निगम में एक बुनियादी फर्क है। पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ वो पार्टी चिन्ह पे नहीं हुआ था। नगर निगम धर्मशाला में भाजपा 8, कांग्रेस 5 और निर्दलीय 4 वार्डों में जीती हैं। ऐसे में बेशक यहां भाजपा आगे हो, मगर ये निर्दलियों की महापौर और उप महापौर की नियुक्ति में अहम भूमिका रहने वाली है। देखिए, वहां 4 निर्दलीय जीत के आए हैं। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमारा आंकड़ा 9 का बनता है और हम वहाँ नगर निगम बना सकते हैं। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं इंडिपेंडेंट्स पे हम कितना प्रभाव डाल सकते हैं। मंडी नगर निगम में 11 वार्डों में भाजपा, 4 में कांग्रेस को जीत मिली। यहां भाजपा को बहुमत मिल गया है। नगर निगम सोलन में कांग्रेस की 9, भाजपा की 7 और निर्दलीय के रूप में 1 प्रत्याशी की विजय हुई है। सोलन में बघाट बैंक के चेयरमैन और भाजपा प्रत्याशी भी चुनाव हार गए हैं। नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस के 11, भाजपा के 2 और 2 निर्दलीय जीते हैं। यहां कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई है। वहीं 6 नगर पंचायतों और 136 पंचायत प्रधानों के चुनाव के नतीजे भी बुधवार देर शाम घोषित कर दिए गए। राज्य के 4 निगमों के चुनाव में 65% मतदान हुआ, जबकि 6 नगर पंचायतों नेरवा, चिड़गांव, आनी, निरमंड और अंब में 78.20% वोट डाले गए। जिला शिमला के 2 ब्लॉक चौपाल, टूटू और जिला मंडी के धर्मपुर ब्लॉक के पंचायत चुनाव में 68.13% वोटिंग हुई। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। 3 चुनाव में 65 कोरोना मरीजों ने वोट डाले। नगर निगम चुनाव में 43, नगर पंचायत अंब में 15 और पंचायत प्रधानों के चुनाव में 7 कोरोना मरीजों ने वोट डाले। धर्मशाला और पालमपुर में 14, मंडी में 13 और सोलन में 17 संक्रमितों ने वोट डाले। पंचायत चुनाव में जिला शिमला के चौपाल और टूटू ब्लॉक में 6 और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में 1 संक्रमित ने वोट डाला। अभी वीवीपैट का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो है शिकायत की है, हमने कल चुनाव आयोग को शिकायत दी है जब चुनाव चल रहे थे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसका होना चाहिए था। लेकिन ये बात आपकी सही है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम में ये अपनी सुविधा मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं। छोटे चुनाव में हो सकता है इनको लगता हो कि जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जहां पर उम्मीदवार नहीं जीत पाए वहां कारणों को जांचा जाएगा। चुनाव में जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने काम किया है, उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ढील बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जो पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता इन चुनावों में जिन्होंने काम नहीं किया, निश्चित तौर पे हमारी नज़र उन पर रहेगी, क्योंकि संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है उनका उत्तरदायित्व भी हमने निश्चित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संगठन और ज़्यादा ताकत से आगे बढ़ेगा और खोया हुआ जो गौरव कांग्रेस पार्टी का, उस गौरव को जो है हम राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से और हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन से हम उस खोए हुए गौरव को जो है पुनर्स्थापित करेंगे।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।